हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 विद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय की वीडियो नंबर 3 लेकर। इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी हैं, उनको जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, यानी जो आज का जो हमारा क्वेश्चन है गॉस प्रमेय, इस चैप्टर का वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी बोर्ड में यानी यूपी बोर्ड में इन क्वेश्चन है इनमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और गॉस प्रमेय तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पसंद आया जाए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गॉस प्रमेय होती क्या है। तो चलिए देखिए, बिल्कुल बारीक तरीके से बिल्कुल एक एक पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं। अब मान लीजिए कोई एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई एक प्लस क्यू आवेश है जो इस पृष्ठ से घिरा हुआ है, और इससे कोई विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। विद्युत फ्लक्स क्या है, नहीं फाई। तो इस ये नियम के बताया कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे क्या हुआ, घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो क्या नियम बताता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कोई आप विद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो फ्लक्स होता है वो इस पृष्ठ के द्वारा जो घिरा हुआ कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है, यानी गुणा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो आप चाहो तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरा हुआ, परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा कूलाम का नियम। क्या हो जाता है, कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कैसे लिख सकते हैं आप कि फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/ε0, या आप लिख सकते हो कि फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, एप्सिलॉन यानी इसके Q का यहाँ पर गुणा कर देंगे एक में, तो Q ऊपर पहुँच जाएगा। तो फाई ई बराबर Q/ε0 क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स यानी जो गॉस प्रमेय का सूत्र हो जाएगा। जो ε0 क्या होता है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान भी आप जानते हो, 8.85 × 10⁻⁻12 इसका मान फिक्स होता है। और इसका मात्रक भी आप अगर पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं साफ। ठीक है, ये तो हो गया आपके कूलाम का नियम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो होगी कूलाम के नियम की। अब बात होती है इसकी उत्पत्ति की। ठीक है, उत्पत्ति, इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं, कैसे हम इसे सिद्ध करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कोई एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, जिसका कोई एक छोटा सा भाग यानी एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। कहते हैं छोटा सा अल्फा, यानी जिसे बोलेंगे डी क्षेत्रफल। कोई एक क्षेत्रफल ले लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल, कोई बंद पृष्ठ से एक छोटा सा भाग काट लेते हैं क्षेत्रफल का, और इस पृष्ठ के दोनों कोनों को, ये दोनों कोने हैं, इन दोनों को हम एक बिंदु ओ पर मिलाते हैं। ठीक है, बिंदु ओ पर मिला देते हैं। तो आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी हो तो आपने पढ़ा होगा घन कोण क्या होता है। तो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो
कोण बनाता है उसे बोलते हैं घन कोण। तो यहाँ पर जो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल था वो गोले के केंद्र पर एक कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? डी ओमेगा। और ये क्या होता है? घन कोण कहते हैं इसे। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? घन कोण। तो डी ओमेगा यहाँ पर क्या है? घन कोण है। ठीक है, देख सकते हैं। तो इससे फिर बिंदु ओ से बिंदु ओ पर एक आवेश है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि घिरा हुआ है एक कुल आवेश। तो बिंदु ओ पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। इससे आर दूरी पर क्या होगी? इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, या आप ऊपर तरफ लिख सकते हो। ठीक है, सही तरीके से डी यहाँ पर डी को हम बाहर लिख देते हैं, डी ओमेगा को बाहर लिख देते हैं, यानी समझोगे घन कोण है। यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिसके परिता यानी चारों ओर एक क्षेत्रफल सदिश डी ए क्षेत्रफल और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और एक कोण थीटा बना रहे हैं। इसके बाहर की ओर यानी क्या है? क्षेत्रफल यानी बिंदु पी के परिता क्या है? एक डी ए क्षेत्रफल है तथा एक विद्युत क्षेत्र है, और भी क्या बना रहे हैं? एक दूसरे के बीच एक थीटा कोण बना रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश तो आप जानते हो कि कोई भी क्षेत्रफल क्या बनाता है? हमेशा पृष्ठ के कैसा? क्षेत्रफल की दिशा हमेशा कैसी होती है? पृष्ठ के लंबवत। तो एक क्षेत्रफल है, इसकी दिशा कैसी होगी? पृष्ठ के लंबवत मान लेते हैं, सीधी दिशा में होता है। तो यहाँ पर दोनों क्या बना रहे हैं? थीटा कोण बना रहे हैं। तो आपको अगर लिखना हो तो आप फिर लिख सकते हो कि भाषा लिखनी हो थोड़ी सी, या भाषा भी लिख सकते हो कि माना एक पृष्ठ क्षेत्रफल माना कोई बिंदु, ऐसे माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के बंद प्लस क्यू आवेश पृष्ठ के केंद्र बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, पृष्ठ के कोई पृष्ठ है, जो भी पृष्ठ लिया हमने उसकी क्या सतह है, उसके केंद्र बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। एक बिंदु क्या है? पी है, जहाँ पर जिसके परिता कह सकते हैं, जिसके परिता क्या है? एक क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल डी ए तथा विद्युत क्षेत्र ई है, जो थीटा कोण बनाते हैं। क्या है? जो थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। इनका जो क्षेत्रफल है गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसके बोले घन कोण होता है। इतनी बात हम यहाँ पर अगर चाहो तो लिख सकते हो। और आप बस फिर देखते हैं। अब देखते हैं अतः प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो क्या होगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, और इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। और अब देखो, अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए बिंदु P पर क्या है? एक डी ए क्षेत्रफल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और दोनों एक दूसरे के बीच थीटा कोण बना रहे हैं। तो इस पे उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, अब विद्युत फ्लक्स पढ़ चुकी कि विद्युत फ्लक्स, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा विद्युत फ्लक्स की, कि जब किसी पृष्ठ पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल जो ही क्षेत्रफल सदिश और क्या होता है एक दूसरे के गुणन, जो विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब देखेंगे विद्युत फ्लक्स, तो P बिंदु। ठीक है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। भाषा आपको लिखना हो या नहीं लिख सकते हो सीधे लिख दीजिए कि बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत
फ्लक्स कैसे उत्पन्न हो रहा है, क्यों, किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, डी ए क्षेत्रफल और ई में जो डी ए क्या है क्षेत्रफल सदस्य है और ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके और तथा एक दूसरे के बीच क्या बना है थीटा कोण बना रहे हुए, तो क्या लिखेंगे, तो बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होगा, सॉरी क्या क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर डी फाई, छोटे छोटे से भाग के लिए यानी अल्पांश की बात कर रहे हैं हम, डी ए क्षेत्रफल की, तो क्या होगा डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, किसका सूत्र होता है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हो जाता है। अब देखिए समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 ई का मान समीकरण 2 के ई में यहाँ पर हम रख देते हैं, तो कैसे रख देंगे आप खुद देख दोगे क्या होगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, आपके लिए ई की जगह आप क्या लिखोगे, ई की जगह क्या लिखोगे, पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, क्या बचेगा डी ए कॉस थीटा, क्या बचेगा डी ए कॉस थीटा बच जाएगा, इतना बच जाएगा। चलिए तो अब आगे और देख लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा यहाँ पर इसको साफ करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। यानी यहाँ अगर हम इसके लिए हम लिखें सही से डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, जो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन, इस क्यू को यहाँ पर लिख देते हैं, वो क्या लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा, इस आर स्क्वायर को इसके नीचे लिखते हैं, यानी डी ए कॉस थीटा बटे क्या कर देते हैं आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को इसके नीचे हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे बोलते हैं घन कोण, और यहाँ पर क्या होगा डी ओमेगा क्या है घन कोण, तो क्या लिखेंगे कि गोले के सॉरी क्या है क्षेत्रफल द्वारा, डी ए क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित या बनाया गया आंतरित घन कोण। आंतरित घन कोण क्या होता है, तो पढ़ चुके हैं डी ओमेगा, और डी ओमेगा बराबर क्या होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, घन कोण का सूत्र होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसे नाम दे दो आप 3 और इसे नाम दे दो 4, और आप दोगे समीकरण 4 का मान समीकरण कितने रखेंगे 3 में रखने पर। अब 3 की जगह कैसे देखें कि अगर हम क्या करना है, बस इतना मान रखना है हमें कि डी फाई ई बराबर क्या होगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे डी ओमेगा, तो आप क्या लिख दोगे डी ओमेगा, लिख सकते हो कि डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा टी फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा हो, संपूर्ण पृष्ठ से, अभी तो अल्पांश की बात कर रहे थे कि डी ए छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया हमने, डी ए क्षेत्रफल, अब इस पूरे भाग की बात कर ले, अभी तो हम इतने एरिया की बात कर रहे हैं जो काटा हुआ है, अब इस पूरे भाग की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाता है फाई ई, और क्या होगा समाकलन क्या दर्शाता है संपूर्ण पृष्ठ के जोड़, यानी संपूर्ण भाग के लिए समाकलन लगाते हैं, और क्या होगा डी फाई ई, क्या होगा डी फाई ई क्या हो जाएगा डी फाई ई। अब आप क्या करोगे कि आपने खुद देखा है कि समाकलन डी फाई ई का मान क्या है क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा समाकलन क्या हो जाएगा एक क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा हो जाएगा कि नहीं। अब हम इसके लिए क्या करें कि फाई ई बराबर, आगे देखें हम फाई ई बराबर, अब समाकलन के लिए पहुंचा दें हम कहाँ पर डी ओमेगा के पास, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन जो नॉट इंटू समाकलन डी ओमेगा।
और हम पढ़ चुके हैं कि समाकलन डी ओमेगा क्या होता है, समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, ये आप ध्यान रखिए। तो आप क्या लिखोगे, फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा की जगह क्या लेंगे 4 पाई। 4 पाई से आप 4 पाई कैंसिल कर सकते हो, यानी क्या बचा है आपका फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और हम पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़ चुके हैं कि कोई भी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और ये हो गया, सिद्ध हो गया आपका गॉस की प्रमेय सिद्ध हो गई, यह गॉस की प्रमेय है। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो भाई को सपोर्ट करते हुए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।